Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today our class is for class 11th. The topic we have to cover today is relation. But before discussing about the relation, we will discuss about some basic points which are very useful in discussing the relations. The first thing is we will discuss about the ordered pair. What do we mean by ordered pair? ऑर्डर्ड पेयर, पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे. ऑर्डर्ड पेयर अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, अगर टू एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर दैट इज, अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे ए कामा बी इज नोन एज एन ऑर्डर पेयर, इज नोन एज एन ऑर्डर्ड पेयर. The first entry is called the abscissa and second entry is called the ordinate. तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं. तो अगर हम दो एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है ये, तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि ये जो ए कामा बी है, दिस शुड नॉट बी confused with the set consisting of two elements. तो ये हमें इसके साथ सेट के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये सेट है विच कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, बट it is a point in two-dimensional plane. तो टू डायमेंशनल प्लेन क्या होता है? अगर हम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस डालेंगे, लाइन्स डालेंगे विच आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, तो इस एक्सिस को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस. लेट अस सपोज वी टेक ए एंड बी, दिस पॉइंट ए कामा बी, दिस इज द पॉइंट, दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर. तो ये एक्स एक्सिस की तरह ये डिस्टेंस ए होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी बी. तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो होगा वो ए कामा बी होगा. ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है. तो इक्वालिटी ऑफ, इसके बाद इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी इक्वल. इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो दो ऑर्डर्ड पेयर को हम कब कहेंगे कि ये इक्वल है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वालिटी ऑफ, हम टू ऑर्डर्ड पेयर्स लेट अस सपोज ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर हम दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, लेट अस A1 B1 and A2 B2, we say A1 B1 is equal to A2 B2 if and only if A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2. If and only if A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2. तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया. तो ऑर्डर्ड पेयर में आपने क्या देखा कि अगर हम दो एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है? ये वाला स्पेसिफिक ऑर्डर, तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द सेट consisting of two elements, but it is a point in a two-dimensional plane. तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में जब इसकी फर्स्ट एंट्री एब्सिसा के बराबर होगा और ऑर्डिनेट के बराबर होगा. अब इसके बाद जो हमारा दूसरा है दैट इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या, इसकी पहली डिफिनेशन देखेंगे, फिर इस पे थोड़ा सा एग्जांपल हम करेंगे. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है? अगर हमारे पास लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ये नॉन एम्प्टी मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल टू
phi be two non-empty sets, then their Cartesian product then the Cartesian product of A and B is denoted by इसको ऐसे A cross B and is defined as the set of all ordered pairs say x comma y, where x belongs to A and y belongs to B. इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, या हम सिंबॉलिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे. इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. अगर हमारे पास टू सेट्स है A and B which are not phi, then A cross B किसके बराबर होगा? Set of all ordered pairs x comma y such that x belongs to A and y belongs to B. तो इसके बाद अगर हम इसकी एग्जाम्पल पे जाएंगे, हम इसका ऑर्डर इसके चेक करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका, अगर हमारे पास A एक सेट है, इसका 1 2 है, और B सेट है, इसके एलिमेंट्स जो है वो A कामा B है. देन फाइंड हमें क्या देखना है A क्रॉस B. सॉल्यूशन वी हैव A क्रॉस B. हमने क्या कहा डिफिनीशन में? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x कामा y. इसको एलिमेंट 1 को A के साथ लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में, फिर 1 को B के साथ, इसको ऑर्डर्ड पेयर में, फिर 2 को A के साथ 2 एंड A ऑर्डर्ड पेयर में, फिर यहाँ पे 2 एंड B 2B. तो ये कहलाता है, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है. तो अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A cross B. Number of elements in A cross B उतने ही होते हैं जितने number of elements in A होते हैं into number of elements in B. This is a secular product, number of elements in A into number of elements. Suppose example एक देंगे number of elements चेक करने के लिए. अगर हमारे पास if number of elements in A is equal to 3 and number of elements in B is equal to 4, then find number of elements in A cross B. तो वो कितने होते हैं? number of elements in A into number of elements in B. That implies number of elements 3 into 4, that is 12. तो अब इसके सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितने होते हैं? 2 रेज पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 रेज पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रेज पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B होता है. तो अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 पे जाएंगे. एक्सरसाइज 2.1 पे हम थोड़ा सा इसके थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है. ऑर्डर्ड पेयर क्या है? x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 कामा y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 3. ये दो इक्वल है. हमें x और फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y. हमने क्या कहा? 2 ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इसकी फर्स्ट एंट्री के बराबर होना चाहिए. x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड
y minus 2 divided by 3 should be equal to 1 divided by 3. That implies, इसका मतलब क्या है, x divided by 3 is equal to 5 divided by 3 minus 1 and y is equal to 1 divided by 3 plus 2 divided by 3. इसको इंटरचेंज किया हमने. That implies x divided by 3 is equal to 5 minus 3, that is 2 divided by 3, and y is equal to, ये आएगा 1 plus 2, that is 3 divided by 3. 3 divided by 3 is 1. यहाँ पे 3 और 3 कैंसल. दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 1. तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन क्या है. अगर हमारे पास इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, we have number of elements in A is equal to 3 and the set B and B हमारे पास जो है वो है 3, 4 and 5. 3, 4 and 5. 3, 4 and find the number of elements in A cross B. We have to find number of elements in A cross B. ये हमें देखने हैं. क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, बी के पास कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 3. वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी उतने होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितने हैं 3 3 9. मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होंगे 9. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 या 5 या 6 को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बाकी आप खुद देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 है इफ A क्रॉस B वी हैव, अगर हमारे पास A क्रॉस B क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स A, X, A, Y, A, X, A, Y, B, X, B, Y, B, X, B, Y. ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स. फाइंड A and B. We have to find A and B. ये तो हमारे पास इसकी फर्स्ट एंट्री किसकी होती है A की, सेकंड एंट्री किसकी होती है, दैट इंप्लाइज A की क्या है एंट्री है, फर्स्ट एंट्री दैट इज A. अब दूसरी, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दूसरा भी लिखना है A, तो यहाँ पे B और B तो एक ही टाइम लिखना है, तो ये आ गया A. B कितना है X, फिर सेकंड एंट्री Y, यहाँ पे X भी है और Y भी है, तो वो हमने लिखा है क्योंकि हम सेट थ्योरी में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें रिपीट नहीं करने हैं एलिमेंट्स. तो इसका मतलब है A क्या आ गया, A, B और B क्या आ गया, X, Y. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8 भी हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अगर हमारे पास वी हैव, ये कहता है लेट A इज इक्वल टू 1, वी हैव A इज इक्वल टू 1, 2 और B क्या है हमारे पास 3, 4. B इज इक्वल टू 3, 4. Then write A, we have to write A cross B. Therefore A cross B set of all ordered pair, जैसे अभी समझाया 1, 3, यह आ गया 1, 3, यह आ गया 1, 4, यह आ गया 2, 3, यह आ गया 2, 4, यह आ गया 2, 4. तो यह आ गया A cross B. How many subsets will A cross B have? Number of subsets of A cross B हमने अभी पढ़ा है. Number of subsets of A cross B कितने हैं, A cross B that is equal to 2 raised power number of elements in A into number of elements in B, that is equal to 2 raised power number of elements in A कितने हैं 2 into 2, that is 2 raised power 4. 2 raised power 4 means 16 number of elements होंगे. तो 2 raised power 4 means 16 number of subsets. तो सबसेट कौन कौन होगा, तो यहाँ पे हम इसको लिस्ट भी करना है. तो सबसेट्स आर कौन सा है, इसका पहला सबसेट जो है 5, फिर है ऑर्डर पेयर 1, 3, फिर है 1, 4 सेट में, ये फिर है 2, 3, फिर है 2, 4,
इसके बाद 2 2 ले लेते हैं, फिर 3 3 ले लेते हैं, और 4 4, ये 16 एलिमेंट आप ये देख लोगे तो इसके 16 एलिमेंट्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम रिलेशन की डिफिनीशन हम बताएंगे, रिलेशन क्या होती है उसको डिफाइन करेंगे, फिर उस पर हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।